चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यालय में छुट्टी लेना है, 2 दिन 3 दिन 5 दिन का छुट्टी लेने के संबंध में लिखेंगे लेटर। तो पहला जो है हम किस पर लिखेंगे, प्रधानाध्यापक पर। अध्यापक पर 2 दिनों की छुट्टी लेने के लिए एक पत्र, ठीक है, ये लिखना है। ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन, बोलेगा प्रधानाध्यापक पर 2 दिन 3 दिन की छुट्टी लेने पर एक पत्र लिखे। तो आप किस तरह से लिखिएगा, मतलब जिस तरह से इसका लिखेंगे अन्य लेटर भी उसी तरह से लिखा जाता है। सिर्फ आप एक लेटर को लिखने के लिए समझ जाइए, उसके बाद अपने आप खुद आप भी लिखने लगेंगे और दूसरे को भी बता सकते हैं कि ऐसे लिखा जाता है लेटर, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात ध्यान रखना है, मात्र 5 चीज। पहला जो है, जो हैंड राइटिंग थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए और लिखने का जो तौर तरीका वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है आप ध्यान में रखते हुए लेटर लिखिएगा, तो आपका 5 नंबर काटने का कोई मौका टीचर को नहीं दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो कॉपी रहता है, कॉपी में तो वहाँ तो आएगा लंबा लंबी कॉपी, तो आप कीजिएगा कि मतलब थोड़ा है, जैसे सेवा में थोड़ा सा लिखिएगा बगल से, सेवा में, ठीक है, आप कॉमा दीजिएगा। उसके बाद इतना थोड़ा सा छोड़ कर दूसरे लाइन में, कहाँ पे, फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है, सेवा में। उसके जस्ट नीचे में क्या लिखना है, जो कि श्रीमान, क्या लिखना है, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद इसके नीचे में जो जिस विद्यालय से बिलोंग करते हैं आप, उस विद्यालय का नाम लिखिए। यहाँ हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम एनजे हाई स्कूल एनजे उच्च विद्यालय से बिलोंग कर चुके हैं, तो उस पर हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं एन होगा, हाँ, NGA उच्च विद्यालय बुधेला बैकुंठपुर हो गया। यही है मेरा मतलब विद्यालय का नाम। आपका जो विद्यालय का नाम है आप उसको वो विद्यालय का नाम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है इसके बाद अब जो तीसरा स्टेप लिखना है, क्या, विषय, क्या लिखना है, विषय मेन है इसमें, विषय। तो आप किस पर लिख रहे हैं, छुट्टी लेने के लिए ना, तो विषय में क्या लिखा जाएगा, छुट्टी लेने का। देखिए विषय जो होता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई विषय पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऐसे उसी तरह यहाँ पर आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो विषय क्या हुआ, छुट्टी, मतलब कि कितने, 2 दिनों की छुट्टी लेने के संबंध हो गया। अब जो है नेक्स्ट द्वारा, तो आप जो लेटर लिख के दीजिएगा किसको दीजिएगा, पहले डायरेक्ट प्रिंसिपल को तो नहीं देंगे, तो प्रिंसिपल पर लिख रहे हैं, लेकिन जो आपका क्लास टीचर होगा उसी को नहीं दीजिएगा। तो द्वारा में जो लिखा जाएगा वर्ग शिक्षक, क्या लिखा जाएगा, वर्ग शिक्षक के द्वारा,
आप किसके द्वारा लेटर प्रधानाध्यापक के पास पहुंचाइएगा? वर्ग शिक्षक के द्वारा। यहाँ वर्ग शिक्षक लिखना होगा। उसके बाद आगे जो होगा होगा महाशय। महाशय महाशय उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा। जैसे हम लिख रहे हैं मतलब देखते हैं यार एक बार, उसके बाद अपने आप समझ में। तो सब महाशय सविनय नम्र नम्र निवेदन यह है कि मैं तो मतलब खुद आप अपना यहाँ नाम लिख सकते हैं। से मैं अपना नाम लिख ले रहता हूँ, सुजीत कुमार लिख दिया। मैं सुजीत कुमार क्या लिखूंगा? आपके विद्यालय का नियमित मतलब क्या? रेगुलर स्कूल जाते हैं। नियमित क्या हूँ? छात्र हूँ। मेरे पिता का नाम आप यहाँ अपने पिता का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ आप लिख सकते हैं अपना पिता का नाम। उसके बाद तो वर्ग किसमें है? आप वर्ग इतना, जैसे मान लीजिए 9th में तो 9th दे सकते हैं, वर्ग 9। जाति जैसे मैं गंगोता जाति से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए क्या होगा? BC1 लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं। BC1 तथा घर जो है मान लीजिए दूधेला है। दूधेला का क्या लिखोगे? का अस्थाई निवासी हो। ठीक है, ये कर सकते हैं। ये लिखने के बाद अब जो यहाँ लिखना है, 2 दिन के लिए जो छुट्टी ले रहे हैं आप, उसमें कारण तो कुछ होगा जो 2 दिन का छुट्टी ले रहे हैं। इस जो कारण है वही यहाँ पर लिखना है। लिखोगे कारण, मान लीजिए कोई कारण नहीं, 2 दिन का, या तो घर में कोई काम आ गया, या तो घर में मम्मी या पापा कोई बीमार हो गया जो उसको हॉस्पिटल ले जाना है, जिससे घर में कोई नहीं है, तो उसको ले जाने के लिए हमको 2 दिन टाइम लगेगा, उसको डॉक्टर के पास ले जाना। तो वो उनमें से कोई 2 कारण, एक कारण दे दीजिए। तो कारण जब तक नहीं दीजिएगा आपका वहाँ लेटर शुद्ध लिखा हुआ नहीं होगा। मतलब कि 2 दिन के लिए क्या आप घर में बैठने के लिए लेंगे? नहीं ना, तो वो कारण देना पड़ेगा। तो कारण यहाँ कुछ लिख सकते हैं। इसे मैं लिखूंगा कि मेरी माँ की तबीयत अत्यंत दुर्बल है। अत्यंत दुर्बल है, दुर्बल या तो खराब हो, दुर्बल है, जिसे डॉक्टर के यहाँ, किसके यहाँ? डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। जरूरी है। लिखोगे दिनांक, कब जाओगे? तो दिनांक जो होगा मान लीजिए 1 तारीख 10वां महीना 2023 से हम ले रहे हैं स्टार्ट। और वो जो छुट्टी देंगे कितना? 2 दिन। तो 1 तारीख हुआ, उसके बाद 2 तारीख, तो 2 तारीख तक लेना। तो तीसरे दिन ना आप यहाँ स्कूल आइएगा, तो 2 तारीख तक चलेंगे। ठीक से इसको जो ना आप बराबर लाइन में लिखिएगा,
थोड़ा सा यहाँ बोर्ड पे मेरा भी हो रहा है, तो यहाँ से कितना तारीख तक, 2 तारीख तक में, 2 तारीख 10वां महीना 2023 तक विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगा। उसके बाद ये तो लिख ले। अब जो है उससे अनुरोध करना, क्या करना, अनुरोध। ये तुम अपना कारण बता है कि मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, मैं इतना वर्ग इतना का छात्र हूँ, और जो माता का नाम वर्ग इससे जाति हो तथा घर जो यहाँ पे है स्थायी निवासी हूँ। मेरी मम्मी का तबीयत अत्यंत दुर्बल है, जिससे डॉक्टर के पास, यहाँ छूट गया सॉरी, यह हो जाएगा डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। दिनांक इतना, मतलब कि 1/10/2023 से 2/10/2023 तक विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगा। ठीक है, आप ये तो अपने कारण बताएं। अब जो उससे अनुरोध करना है महाशय से, मतलब प्रिंसिपल से, कि अतः में तो लिखना जरूरी है। तो अब जो है इसको आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बताएंगे। तो देखिए बचा था नीचे में क्या लिखने के लिए, दिनांक से, कहाँ से था, 1/10/2023 से कितना तक, दो दिन छुट्टी लेना था, तो 2/10/2023 तक, इतना तक विद्यालय में क्या रहेगा, मैं विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगा, अनुपस्थित रहूंगा। या आप लड़की हैं तो रहूंगी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अनुरोध करना है, यहाँ से पैराग्राफ छोड़ करके, एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना है यहाँ, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे द्वारा लिखा गया पत्र की सत्यता की जांच कर हमें 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। उसके बाद यहाँ लिखना है कि जिससे मैं आपका सदा आभारी, बना रहूंगा। ठीक है, ये तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। मात्र आप नीचे में लिखना है रोल नंबर, अपना नाम। ऐसे नाम बीच में आप लिख चुके हैं, तो यहाँ पर नाम फिर से लिखना जरूरी है। वो तो बीच में आप उस विद्यालय में उसको दिखाना चाहें कि ये कौन सा विद्यार्थी और किस जाति से बिलोंग करता है, घर कहाँ पे, ये उसका पिता का नाम क्या, ये आप बताएं। लेकिन यहाँ जो कुल एड्रेस देंगे तब आपको वहाँ छुट्टी देने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। तो यहाँ जो आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, आपका नाम लिखिएगा। यहाँ जो आपका विश्वासी छात्र, यहाँ आप अपना नाम लिखिएगा।
और यह वर्ग लिखेगा। उसके बाद रोल नंबर लिखेगा, रोल नंबर लिखना अनिवार्य, क्योंकि रोल नंबर यह तभी आपको उस दिन मतलब जिस दिन अनुपस्थित रहेगा उस दिन आपका रोल नंबर बन सके। इसका मतलब आपने विद्यालय में सूचित कर दिया है कि मैं 2 दिन तक विद्यालय नहीं जाऊंगा, मतलब कि वो छुट्टी लिया तो आपका वह हाजिरी बन सके। ठीक है, तो इसलिए रोल नंबर लिखना जरूरी है। उसके बाद यहाँ जो लिखे घर तो लिख दिया, उसमें यह मोबाइल नंबर क्या लिख देना है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिखने का मतलब है कि यदि आप 2 दिन के बाद मतलब 2 दिन के बाद तीसरे दिन नहीं आए तो आपको कॉल किया जाएगा, जिससे कि आपकी परेशानी पूछी जाएगी। आप इसको तीसरे 2 दिन का छुट्टी लिए थे, आप 2 दिन के बाद क्यों नहीं आए, तो ये पूछने के लिए मोबाइल नंबर जरूरी है। ठीक है, और आप जिस दिन ये लेटर जमा कीजिएगा उस दिन का डेट मतलब दिनांक देना जरूरी है। तो वो जो डेट दिया जाता है इधर दिया जाता है, आप इधर लिख सकते हैं कि दिनांक जो होगा मान लीजिए हम दे रहे हैं तो 1 तारीख को लेना छुट्टी, तो या तो 28 को दे रहे हैं या तो 29 को, 29 तारीख या 30 को हम जैसे मान लेते दे रहे हैं, 30 तारीख 9वां महीना और 2010 को दिए, तभी तो हम मतलब कि 1 तारीख को 10वां महीने में डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लेटर लिख सकते हैं विद्यालय पर छुट्टी लेने के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट लेटर की ओर आपको। और उस तरह से प्रश्न है कि अपनी बहन की शादी के लिए प्रधानाध्यापक महोदय के पास एक आवेदन पत्र लिखे। ये जो जैसे पीछे जो लिखे हैं पत्र उसी वैसा ही हो इसका भी लिखना है। उसमें सिर्फ कारण के जगह जो विषय था वहां पे आप लिखना होगा आपको विषय में कि अपनी बहन की शादी के संबंध में। ठीक है, विषय जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं उसमें आपको क्या लिखना, अपनी बहन की शादी के संबंध में। उसके बाद और जैसा था उसमें वही वो उतार लेना, और दिनांक जिस दिन से जिस तारीख तक था वो आपको वहाँ दिनांक डाल देना। उसके बाद आप कारण तो पहले दे चुके हैं इस विषय में कि अपनी बहन की शादी के संबंध में, तो उस और कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा उतार दीजिए, आप हो जाएगा आपका ये भी लेटर समाप्त। ठीक है, अब हम चलते हैं बैंक में अपना खाता खुलवाने के संबंध में बैंक मैनेजर को एक आवेदन पत्र लिखना। से मान लीजिए आपको किसी बैंक में खाता खुलवाना है, उसमें खाता नहीं खुल रहा है, मतलब उस पर आवेदन बोल रहा है लिख के दो, तो आवेदन लिख करके कैसे देंगे, तो चलिए हम उस पर आज बात करेंगे। ठीक है, जैसे पहले लिखे थे वो वैसे ही लिखना है। जैसे सेवा में यहाँ जो लिखना है आपको वही नहीं लिखना है, प्रधानाध्यापक मत लिख देना, यहाँ लिखना आप वहाँ क्या शाखा जो है तो आप शाखा का नाम लिखेंगे, यदि बैंक है तो बैंक का नाम लिखेंगे। तो आप किस पर लिख रहे हैं, मैनेजर पर, तो मैनेजर को बोला जाता है शाखा प्रबंधक। क्या बोला जाता है, शाखा प्रबंधक। तो उसको आप लिख सकते हैं, तो लिखिएगा यहाँ सेवा में शाखा प्रबंधक शाखा प्रबंधक महोदय, शाखा प्रबंधक महोदय। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखिएगा जहाँ पर आप खाता खुलाना चाहते हैं उस एरिया का नाम होगा, जो भी एरिया का नाम होगा आप वहाँ उस एरिया का नाम डाल दीजिए। यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए सुल्तानगंज में खुलवाना है, क्या लिखेंगे, शाखा प्रबंधक सुल्तानगंज भागलपुर बिहार। ठीक है, तो हम यहाँ पर खाता खुलवाना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ का एड्रेस डाल दिए। अब जो इसमें विषय में डालना है, विषय क्या डालना है, विषय। तो विषय में जो लिखेगा तो क्या बोले इसमें जो कारण है क्या करना आपको खाता खुलवाना,
तो इसमें वही विषय में लिखना है कि मैं अपना खाता खुलवाने के संबंध में। तो लिखेंगे मैं अपना खाता खुलवाने के संबंध में। ठीक है, ये लिख दिया। अब जो यहाँ लिखना है, आप इसमें देखिए, इसमें द्वारा भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो द्वारा आप इसमें लिखें या नहीं लिखें कोई बात। आप बैंक में डायरेक्ट मैनेजर को जाके दे सकते हैं, या तो आपके चपरासी को। तो द्वारा लिखना है तो आप चपरासी को दे सकते हैं, तो वहाँ डायरेक्ट चपरासी वो जो है मैनेजर को दे देगा। उसके बाद द्वारा यहाँ हम नहीं लिखेंगे। द्वारा आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसमें चपरासी का कोई मतलब उतना जिक्र नहीं। अब जो लिखना है महाशय में इसके बाद लिखना जो लिखा है पहले वही। सभी ने नम्र निवेदन यह है कि मैं से मेरा नाम, कुछ हम अपना नाम लिखिए, जैसे सुजीत कुमार पिता फनी मंडल माता श्रीमती रीता देवी। ठीक है, उसके बाद घर, जाति BC1। तो घर आप लिख सकते हैं, जैसे दुधेला है, दुधेला। ठीक है, का क्या लिखोगे, अस्थाई निवासी हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसमें अब जो लिखना है कारण की, क्या कारण तो आप देख चुके हैं। मैं अपना खाता खुलवाने के संबंध में यहाँ लिख भी सकते हो कि मैं आपके बैंक में खाता खुलाना चाहता हूँ, जिससे मैं अपनी सुविधा, लाभ उठा सकूं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। मैं अपने लाभ का मतलब कि या आप लिख सकते हैं कि मैं लेन देन का लाभ, मतलब आसान से बाहर से भेजा गया पैसा हम यहाँ अपने आसान से उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो अपने लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर लिखना है ये हो गया आपका टोटल। अब जो लिखना अनुरोध करना, क्या करना, अनुरोध जो करना, पैराग्राफ छोड़ करके दूसरे लाइन से, आधा लाइन से स्टार्ट करना, जहाँ से ये खत्म हुआ उसी के जस्ट आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर खत्म हुआ तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अतः शाखा, किससे, शाखा प्रबंधक से
निवेदन है कि निवेदन है कि मेरे द्वारा दिए गए सभी दस्तावेजों की जांच करें और मेरा खाता खोलने की कृपा करें जिससे या तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो आप लिख चुके हैं, जिससे मैं अपनी लाभ उठा सकूं। ये आप यहाँ पर नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है। कृपा करें जिससे मैं आपका सदा आभारी बना रहा हूँ, जिससे मैं आपके बैंक का खाता धारक बन सकूं, ठीक है। ये हो गया। अब जो नीचे में लिखना है, आप अपना डिटेल पता लिख दीजिए, नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जो भी है जितना डिटेल आप वहाँ पर उसको फिलअप कर सकते हैं। चलिए आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आपको हम फिर से यहाँ पर समझाते हैं। क्या लिखना है, मान लीजिए किसी बैंक में खाता खुलवाना है, तो उसको हम पत्र लिख के देना है। बोला कि पत्र लिख के दीजिए तभी आपका खाता खुले, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना क्या है, सेवा में जो लिखना है, शाखा प्रबंधक पर लिखना है, तो शाखा प्रबंधक महोदय लिख देना। उसके बाद प्रबंधक महोदय जहाँ पे है वो शाखा, जहाँ पर बैंक है उस एरिया का नाम होगा, उस जिला का नाम होगा, तो वो आप यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। जैसे यहाँ का एरिया का नाम है सुल्तानगंज, भागलपुर, बिहार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विषय में जो लिखना, आप विषय में क्या करवाना, विषय में लिखते हैं वही जो कि मेन, मतलब कि मुद्दा हो। अपना मुद्दा मेरा क्या है, खाता खुलवाना बैंक में, तो विषय में वही होगा, मैं अपना खाता खुलवाने के संबंध में, ठीक है। उसके बाद महाशय उसी को बोलेंगे, मतलब मैनेजर को, कि सभी ने महाशय लिखना। उसके बाद उसी में जिक्र करना है जो काम करवाना है, जो डॉक्यूमेंट फिलअप किए वही चीज। तो सभी ने नम्र निवेदन है कि मैं सुजीत कुमार, पिता तूफानी मंडल, माता श्रीमती रीता देवी, और जाति BC1, आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति से आप लिख सकते हैं। उसके बाद घर, जहाँ पर आप वहाँ घर डाल लीजिएगा, का अस्थायी निवासी, मतलब जहाँ पर आप अस्थायी निवासी हैं, जहाँ का अस्थायी निवासी है वो पता आपको यहाँ देना पड़ेगा। उसके बाद मैं बैंक में खाता खुलाना चाहता हूँ, आप यहाँ तक लिख करके विराम कर दीजिएगा। ये बात आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो मैं लिख देता हूँ, जिससे मैं अपने लाभ उठा सकूँ। मतलब खाता खुलाने के लिए क्या करते हैं, लाभ कोई ना कोई लाभ आए, जैसे सरकारी लाभ, या तो कहीं दूसरे राज्य से, दूसरे देश से, राज्य से पैसा भेजे, या यहाँ से हम भेज सके, उसका लाभ उठा सके, साधन का, तो वह लाभ उठा सके। तो उसके बाद लिखना है कि अतः शाखा प्रबंधक से निवेदन करना आपकी मेरे द्वारा जो लिखा गया पत्र है, या तो दिए गए दस्तावेज का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा उसमें, आप उसका जांच कर लीजिए, और यदि कोई त्रुटि है तो आप उसका मुझे बताएं और मैं उसको पूर्ति करने की कृपा करूंगा। वही बोल रहा है, दस्तावेज की जांच करें और मेरा खाता खोलने की कृपा करें, जिससे मैं आपके बैंक का खाता धारक बन सकूं, ठीक है। अब नीचे में जो होगा, नीचे में अपना डिटेल दे दीजिएगा, नाम का है, घर का है, मोबाइल नंबर, खाता तो खुलवाना है, सॉरी, आधार नंबर दे देना। उसके बाद पैन नंबर होता है,
अब तो पेन के बिना खाता नहीं खुलता, मतलब शाखा में खोला जाता है, लेकिन बैंक, बड़ा बड़ा बैंक में बिना पेन के खाता खोला नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपको उसके नीचे में जस्ट लिख देना ये कि आपका, देखिए यहाँ जैसे खत्म हुआ था खाता धारक बन सको, उसी के जस्ट बाएं साइड, जैसे हम इधर से घूर रहे हैं बोर्ड की तरफ, उसके बाएं तरफ, जैसे आप बाएं तरफ बायां हाथ हुआ, इसके नीचे में क्या लिखना, आपका विश्वासी ग्राहक, क्या लिखना, आप उसके ग्राहक हैं, मतलब वो दुकानदार और आप ग्राहक, दुकानदार नहीं बैंक है तो बैंक का ग्राहक होता है, तो इसलिए मैं वहाँ लिखना आपका विश्वासी ग्राहक। उसके बाद नीचे में लिखना आप अपना नाम, उसके बाद घर का है, आधार नंबर ये लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर वो, और पैन कार्ड वो लिख दीजिए, पैन कार्ड नंबर, यह इतना सा नंबर फिलिप कर देना। और आपको जो दिनांक है वो आपको यहाँ दिनांक लिखना होगा, मतलब दाहिने साइड, बाएं साइड क्या लिखना, अपना डिटेल लिखना है जो भी है इस तरह से हम लिखे हैं। उसके बाद दाहिनी ओर क्या लिखना है, दिनांक, जिस दिन आप वो लेटर उस मतलब बैंक में दीजिएगा, तो उस दिन का वह दिनांक आपको देना जरूरी, जैसे हम कोई दिनांक आप दे सकते हैं, तो इसमें जैसे मान लीजिए 10 आज हो गया, आज ही मान लीजिए देना है, आज हो गया 10 और ये 22, सॉरी 21 हो गया, 21, ठीक है, आप ये ऐसे लिख करके दे सकते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आप सबको ये वीडियो समझ में, मतलब लेटर लिखने में समझ में आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप सबको निबंध लिखने के लिए बताएंगे, ठीक है, और दुकानदार ग्राहक मतलब दुकानदार और ग्राहक के बीच कैसे बातचीत चलता है ये आपको लिखने के लिए, मतलब ये सब जो है परीक्षा में पूछा जाता है, आपको 10 नंबर यहाँ से उठा सकते हैं। 2 लेटर लिखने बोलता है, या तो आप इसी में से कोई लेटर आ सकता, आता यही है, मतलब आप इसी तरह से किसी भी प्रकार का लेटर लिख सकते हैं, जैसा हम आपको बताएं जिस टाइप से लिखने के लिए, उस तरह से आप लिख करके 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।